हे गाइस, तो वेलकम टू योर फेवरेट एंड ब्यूटीफुल चैनल एकलव्य करियर अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपनी है चैप्टर नंबर 4 पोइट्री का, क्लास 12 का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी अपनी पोइम में बेटा क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी पोइट्री का 4 चैप्टर है बेटा ये, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। कौन है बेटा? जॉन कीट्स, ठीक है ना। तो जॉन कीट्स है, उन्होंने ये पोइम को बहुत ही रोमांटिक तरीके से बताया है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सब कुछ डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या है, हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। क्या बताते हैं कि जो जॉन कीट्स है वो 1795 और 1821, यानी उनका जो जन्म हुआ था वो 1821 में हुआ था, और जो डेथ हुई थी उनकी वो 1821 में हुई थी। यानी उनका जो जन्म हुआ था वो 1795 में हुआ था, उनका जो जन्म था बेटा वो 1795 में हुआ था, एंड जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी बेटा 1821 में। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, और ये ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट थे। कौन थे बेटा? ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट, जिनकी ये पोइम है, ठीक है ना बेटा। तो आइए इनके बारे में अपना पढ़ना शुरू करते हैं और पूरे पोइम को बड़े ही रोमांटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट से बेटा, अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर लो, जिससे कि रोज़ आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, है ना। चलिए, तो अपने चलते हैं और पोइम को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, चलिए, तो अपना फर्स्ट स्टैंजा है बेटा, वो क्या है लिखा है, देखा जरा पढ़ना शुरू करेंगे अपने लिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बोला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदरता वाली चीज़ हमें सदैव के लिए क्या देती है बेटा? आनंद देती है, यानी सदैव के लिए आनंद देती है, हैप्पीनेस देती है, खुशियाँ देती है ना। कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि सुंदरता वाली चीज़ हमारे लिए क्या देती है? हमेशा आनंद हमें प्रदान करती है, ठीक है ना। आगे क्या बोला? इट्स लवलीनेस इंक्रीज, कि जो इसकी सुंदरता है, इसकी जो सुंदरता है वो क्या है बेटा? बढ़ती जाती है। इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है बेटा क्या है? हमेशा बढ़ती ही जाती है ना। अच्छा जी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, आगे बोला है कि इसकी यह मतलब यह कभी भी क्या नहीं होती? शून्य नहीं होती। आई मीन से ये कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती। बोला है इट विल नेवर, कि कभी भी नहीं होगी, पास इनटू नथिंगनेस, कि कभी भी मतलब ये शून्य में परिवर्तित नहीं होगी। बट वी विल बट विल कीप ए बोअर बोअर क्वाइट फॉर अस। आगे बोला है कि बोअर क्वाइट अस फॉर, इसका मतलब है कि परंतु, बट का मतलब क्या था? परंतु एक हमारे लिए एक शांत कुंज का प्रदान करेगी। हमारे लिए क्या करेगी? एक शांत, बोर का मतलब होता है बेटा कुंज होता है, क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है शांत होता है बेटा। फॉर अस यानी हमारे लिए, यह हमारे लिए क्या करेगी बेटा? शांत कुंज प्रदान करेगी। समझ रहे हो ना? हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करेगी। ओके, कुंज का मतलब क्या होता है? स्थान होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है? स्थान होता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है बेटा इन्होंने। आगे इन्होंने लिखा है बेटा कि एंड स्लीप एक और मधुर, बोला एंड स्लीप और मधुर, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से क्या करती है? यानी मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद को, यानी जो सुंदरता वाली चीज़ है वो हमारे लिए क्या काम करती है? एक सुंदरता वाली मतलब एक मधुर सपनों से भरे हुए, मतलब भरी हुई नींद प्रदान करती है। हमें क्या करती है? भरे हुए सपनों से सपनों की तरह हमारी नींद को मतलब क्या करती है? कंप्लीट करती है, यानी पूरा करती है ना। आगे क्या बोला है देखो। आगे बोला है एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, कि हमारे लिए मतलब हमारी लिए मधुर सपनों से भरी हुई नींद है, ठीक है ना। भरी हुई सपनों से नींद है। आगे क्या बोला है बेटा? एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हाँ निश्चल श्वसन प्रदान करती है, यानी एक शांत श्वास हमें प्रदान करती है। एक ब्यूटीफुल यानी से एक प्योर हमें क्या देती है? सांस, यानी ऑक्सीजन हमें देती है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये पैराग्राफ एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बोला कि एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा हमें क्या देती है? आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी जो लवलीनेस है, इसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, आगे बोला है कि यह हमारे लिए मतलब यह कभी भी शून्य नहीं होती, यानी ये कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती। आगे बोला है शून्य में, ठीक है। बट विल कीप अ वॉर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह हमारे लिए क्या काम करती है? एक शांत कुंज हमें प्रदान करती है। हमें क्या करती है? शांत कुंज प्रदान करती है। ओके, आगे क्या बोला है बेटा इन्होंने कि एंड स्लीप और मधुर, एंड स्लीप फॉर फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड स्लीप फुल ऑफ अ स्वीट ड्रीम, बोला कि हमें और मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद है। यानी कि जो प्यार जो मतलब एक थिंग होती है ना, ब्यूटी मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, मतलब एक प्यारी चीज़ होती है, वो क्या करती है? हमें हमारे सपनों से भरी हुई एक हमें नींद प्रदान करती है, ठीक है ना।
अच्छा, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और निश्चल श्वसन प्रदान करती है। ठीक है ना बेटा, चलिए स्टेंजा क्या है और नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोला है इन्होंने कि देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, कि आने वाले प्रत्येक दिन के लिए आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि अपने आप को, हम स्वयं को इस अर्थ से बांधे रखने के लिए, ए फ्लावर यानी कि एक फूलों की माला क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, यानी कि गूंथ रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, गूंथना होता है। माला को जो गूंथते हैं ना, बांधते हैं, तो उसको गूंथ बोलते हैं। ठीक है, बांधना का मतलब होता है बाइंड। ठीक है, आगे स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस बोला है, देखो दोबारा मैं समझाता हूँ। देयर फोर ऑन एवरी मॉरो, के इसलिए आने वाले प्रत्येक दिन के लिए आर वी ब्रीथिंग, हम स्वयं को, यानी स्वयं को मतलब हम गूंथ रहे हैं ए फ्लावर, एक फूलों की, बैंड टू बाइंड मतलब बांध रहे हैं अपने आप को, मतलब बांधे रखने के लिए, टू द अर्थ, अपने आप को अर्थ से बांधे रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फूलों की माला मतलब गूंथ रहे हैं। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कि निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, आगे बोला कि श्रेष्ठ आचरणों की अमानवीय कमी के कारण, देखो क्या बोला, देखो ऑफ द नोबल नेचर का मतलब क्या था, श्रेष्ठ आचरणों की, इन ह्यूमन का मतलब था अमानवीय कमी के कारण, यानी कमी के बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, अवसादपूर्ण, ग्लूमी का मतलब क्या है, अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द इन अनहेल्थी एंड और डार्कन्ड वेज, और सभी अनहेल्थी यानी अस्वस्थ यानी अस्वस्थ और अंधेरे रास्तों से, क्या है बेटा, अंधेरे रास्तों से, यानी अंधेरे भरे रास्तों के बावजूद मेड फॉर अवर सर्चिंग, हमारी जो खोज है वो क्या रहती है, जारी रहती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि हाँ इन सबके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कि कुछ या कोई सुंदर आकार वाली वस्तु, ठीक है, कोई सुंदर आकार वाली वस्तु, मूव्स अवे, क्या करती है, हटा देती है, द पॉल का मतलब क्या था, हमारी आत्मा से, फ्रॉम अवर डार्क स्प्राइट्स, कि हमारी आत्माओं से पर्दे को क्या कर देती है, डार्क एंड अंधेरे पर्दे को हमारी आंखों से हटा देती है। ठीक है बेटा, चलिए तो दोबारा बताता हूँ। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीथिंग, बोला कि इन सबके बाद के इसलिए हर आने वाले प्रत्येक दिन के लिए आर वी ब्रीथिंग, हम गूंथ रहे हैं, ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि अपने आप को अर्थ से बांधे रखने के लिए हम एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब क्या, निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ द नोबल नेचर, के बोला है कि श्रेष्ठ आचरणों वाले अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अपने अंधकारमय दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड और डार्कन वे, के और सभी अस्वस्थ अंधेरे रास्तों से भरे हुए रास्तों के बावजूद भी, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी हमारी जो मतलब खोज है वो जारी रहती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, कि कुछ मतलब कोई सुंदर आकार वाली वस्तु, मूव्स अवे, हमारी आंखों से हटा देती है, द पॉल फ्रॉम द डार्क स्प्राइट्स, कि हमारी आंखों से, यानी अंधकारमय पर्दे को हटा देती है। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधकारमय होता है। ठीक है बेटा, अंधकारमय या अंधकार। ओके, ठीक है, चलिए तो चलते अपने थर्ड स्टेंजा की ओर। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा पे आते हैं, और क्या लिखा है इन्होंने थर्ड स्टेंजा में, देखो सच द सन, कि जिस प्रकार सूरज, द मून, एक और चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, और पुराने, एंड यंग,
स्प्रॉन्टिंग, और जैसे एक मतलब जैसे पुराने और नए पेड़ पौधे, पुराने और नए पेड़ पौधे स्प्रॉन्टिंग अ शेडी बून, एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं फॉर सिंपल शीप, एक साधारण सी भीड़ के लिए वो क्या करते हैं, एक छायादार मतलब छायादार नहीं, स्वच्छ छायादार वरदान प्रदान करते हैं। कौन? ट्रीज और मतलब पुराने और नए पेड़। उसी प्रकार सच आर, उसी प्रकार डैफोडिल्स, डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्स दे लिव, उसी प्रकार कि डैफोडिल्स भी क्या करते हैं, किस हरे भरे संसार में, ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरे भरे संसार में, दे लिव वे रहते हैं एक साथ, मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, एंड क्लियर रील्स एंड क्लियर रील्स यानी छोटी नदियाँ, यानी स्वच्छ छोटी नदियाँ, ठीक है। दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, के गर्म मौसमों से गर्मी भरे यानी गर्म तपते हुए मौसम के विरुद्ध क्या करते हैं, उनके लिए, किसके लिए? पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए क्या काम करते हैं? फॉर अ कूलिंग कवर मेक, यानी कि उनको क्या करते हैं, यानी कि ठंडा यानी ठंडक भरा आश्रय, आश्रय का मतलब क्या था, कवर्ड का मतलब क्या होता है? आश्रय, कि ठंडक भरा आश्रय क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग, क्या आगे बोला है उन्होंने कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, इसी प्रकार आगे बोला कि ऐसे ही इसी प्रकार बीच जंगल की झाड़ियाँ, मिड का मतलब क्या था? बीच, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और ब्रेक का मतलब क्या? झाड़ियाँ, कि ब्रेक आएगी मतलब बीच जंगल की झाड़ियाँ, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग स्वच्छ कस्तूरी गुलाब, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि स्वस्थ कस्तूरी गुलाब के फूलों के फैलाव से समृद्ध रहती हैं। क्या रहती हैं? यानी स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों से समृद्ध रहती हैं। ठीक है बेटा, एक एक वर्ड। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? समृद्ध रहना। और फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है बेटा? यानी फैलाव, यानी कि फैलाव होता है, फैलाव उसको फेयर बोलते हैं, है ना। मस्क रोज ब्लूम्स, रोज ब्लूम का मतलब क्या होता है बेटा? कस्तूरी गुलाब के फैलाव से क्या रहती हैं बेटा? खुशबू से, यानी खुशबू से क्या रहती हैं? हमेशा समृद्ध रहती हैं। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि फैलाव, यानी स्प्रिंकलिंग को क्या बोल सकते हैं बेटा? खुशबू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे खुशबू बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा थर्ड स्टैंजा था। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सच द सन, की जिस प्रकार सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज वुड पुराने पेड़, एंड यंग और नए पेड़, स्प्रॉन्टिंग ए शेडी वून क्या कार्य करते हैं? एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं फॉर अ सिंपल शीप, एक साधारण सी भीड़ के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, इसी प्रकार डेफोडिल्स विथ अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, मतलब हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और स्वच्छ छोटी नदियाँ, दैट फॉर देम सेल्फ, उनके लिए यानी पशुओं के लिए। कूलिंग कवर्ड, यानी कि क्या? ठंडक प्रदान, मतलब ठंडक का आश्रय देती हैं। किसके खिलाफ? यानी कि गर्म, अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी हॉट सीजन गर्म मौसम के खिलाफ उनके लिए क्या करती? ठंडक, मतलब ठंडक भरा आश्रय मतलब प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जंगल की बीच झाड़ियाँ, यानी बीच जंगल की झाड़ियाँ, रीच विथ स्प्रिंकलिंग, यानी कि उनको क्या करती हैं? समृद्ध करती हैं, खुशबू से समृद्ध करती हैं। ऑफ द मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि कस्तूरी गुलाब की फूलों खुशबू से, कस्तूरी गुलाब की फूलों के फैलाव से उनको क्या करती है बेटा? समृद्ध करती हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो आते हैं अपने 4 स्टैंजा की तरफ। क्लियर है क्या? चलिए, और इसी प्रकार बेटा देखो, एंड का मतलब क्या? और इसी प्रकार, ठीक है। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है बेटा? वैभव, ठीक है। और डूम्स का मतलब क्या था? प्रलय, यानी वैभव, यानी हमने वैभव और पराक्रमी, यानी क्या बोला देखो, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कि बुलाए कि और ऐसे ही वैभव, ग्रैंडियर का मतलब क्या? वैभव, कि हमने अपने पराक्रमी महान, ठीक है, महान मृत बुजुर्गों के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द माइटी डैड, माइटी डैड मतलब मृत बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिन, क्या प्रलय के दिन। ग्रैंडर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको वैभव, डूम्स का मतलब क्या होता है? प्रलय, कि प्रलय के दिन की क्या की है? इमेजिन, वी हैव इमेजिन है कि हमने कल्पना की है। क्या की है? कल्पना। इसका अगर मैं रियल सेंटेंस बनाऊंगा किस तरह से? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कि हमने अपने मृत
बुजुर्गों के लिए कल्पना की है कि ठीक है, ग्रैंडियर ऑफ द मतलब डूम्स, यानी कि किस तरह, यानी वैभव और पराक्रमी बुजुर्गों के लिए हमने अपने पराक्रमी और वैभव बुजुर्गों के लिए, मृत बुजुर्गों के लिए क्या किया है, कल्पना की है। ऑफ द प्रलय, यानी कि प्रलय के दिन की हमने क्या की है, कल्पना की है। ठीक है, अच्छा जी आगे देखो। ऑल लवली टेल्स, ऑल लवली टेल्स, यानी टेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टोरी है, क्या बेटा, स्टोरी, यानी स्टोरी का सुनियम क्या हो गया, टेल्स हो गया, कि ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर ऑफ रीड और रीड, कि और वो सभी कहानियाँ जो दैट यानी जो वी हैव हियर, जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, और रीड यानी पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और अमर, अमर का मतलब क्या होता है, एंडलेस, के एंडलेस यानी अमर, पे अमृत का अनंत फव्वारा, क्या बोला, कि पे यानी अमर पे, ठीक है, पे का एक अनंत फव्वारा, जो क्या ठीक है, जो स्वर्ग के किनारे तक, पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, ब्रिंक, ठीक है, कि स्वर्ग के किनारे पर से हमें डुबोता रहता है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे हम बात करें कि चलिए छोड़िए, अब इस चीज़ को मैं बाद में ही बताऊंगा, कभी आप क्लास लेंगे इसकी, एक स्पेशल क्लास लगा देंगे, उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, जैसे ब्रिंक, ड्रिंक, है ना, इस तरह से डेड, जैसे डेड बोला, रेड, है ना, इस तरह से और भी हैं, बाकी सारी मैं आपको बता दूंगा कभी ना कभी। ठीक है, टाइम मिलेगा, क्लास लेंगे, एक छोटी क्लास लेंगे 5 मिनट की, उसी में क्लियर कर दूंगा सारा का सारा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको बेटा वीडियो पसंद आई होगी, पूरी की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रोज़ आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।